आज हम लेवी व्यवस्था की पुस्तक के 22वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों से कह कि इस्राएलियों की पवित्र की हुई वस्तुओं से जिनको वे मेरे लिए पवित्र करते हैं अलग रहे और मेरे पवित्र नाम को अपवित्र न करे। मैं यहोवा हूँ। और उनसे कह कि तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में तुम्हारे सारे वंश में से जो कोई अपनी अशुद्धता की दशा में उन पवित्र की हुई वस्तुओं के पास जाए जिन्हें इस्राएली यहोवा के लिए पवित्र करते हैं, वह प्राणी मेरे सामने से नाश किया जाएगा। मैं यहोवा हूँ। हारून के वंश में से कोई क्यों न हो जो कोढ़ी हो या उसके प्रमेय हो, वह मनुष्य जब तक शुद्ध न हो जाए तब तक पवित्र की हुई वस्तुओं में से कुछ न खाए। जो लोथ के कारण अशुद्ध हुआ हो या जिसका वीर्य स्खलित हुआ हो, ऐसे मनुष्य को जो कोई छुए और जो कोई किसी ऐसे रेंगने हारे जंतु को छुए जिससे लोग अशुद्ध हो सकते हैं, या किसी ऐसे मनुष्य को छुए जिसमें किसी प्रकार की अशुद्धता हो जो उसको भी लग सकती है, तो वह प्राणी जो इनमें से किसी को छुए सांझ तक अशुद्ध ठहरा रहे और जब तक जल से स्नान न कर ले तब तक पवित्र वस्तुओं में से कुछ न खाए। तब सूर्य अस्त होने पर वह शुद्ध ठहरेगा और तब वह पवित्र वस्तुओं में से खा सकेगा, क्योंकि उसका भोजन वही है। जो जानवर अपने आप से मरा हो या पशु से फाड़ा गया हो, उसे खाकर वह अपने आप को अशुद्ध न करे। मैं यहोवा हूँ। इसलिए याजक लोग मेरी सौंपी हुई वस्तुओं की रक्षा करें। ऐसा ना हो कि वे उनको अपवित्र करके पाप का भार उठाए और इसके कारण मर भी जाए। मैं उनका पवित्र करने वाला यहोवा हूँ। पराये कुल का जन किसी पवित्र वस्तु को न खाए, चाहे वह याजक का अतिथि हो या मजदूर हो, तो भी वह कोई पवित्र वस्तु न खाए। यदि याजक किसी प्राणी को रुपया देकर मोल ले तो वह प्राणी उसमें से खा सकता है, और जो याजक के घर में उत्पन्न हुए हो वे भी उसके भोजन में से खाए। यदि याजक की बेटी पराये कुल के किसी पुरुष से ब्याही गई हो तो वह भेंट की हुई पवित्र वस्तुओं में से न खाए। यदि याजक की बेटी विधवा या त्यागी हुई हो और उसकी संतान न हो और वह अपनी बाल्यावस्था की रीति के अनुसार अपने पिता के घर में रहती हो, तो वह अपने पिता के भोजन में से खाए, पर पराये कुल का कोई उसमें से न खाने पाए। और यदि कोई मनुष्य किसी पवित्र वस्तु में से कुछ भूल से खा जाए तो वह उसका 5वां भाग बढ़ाकर उसे याजक को भर दे। वे इस्राएलियों की पवित्र की हुई वस्तुओं को जिन्हें वे यहोवा के लिए चढ़ाए अपवित्र न करे। वे उनको अपनी पवित्र वस्तुओं में से खिलाकर उनसे अपराध का दोष न उठवाए। मैं उनका पवित्र करने वाला यहोवा हूँ। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों से और इस्राएलियों से समझा कर कह कि इस्राएल के घराने या इस्राएलियों में रहने वाले परदेशियों में से कोई क्यों न हो जो मन्नत या स्वेच्छा बलि करने के लिए यहोवा को कोई होम बलि चढ़ाए, तो अपने निमित्त ग्रहण योग्य ठहरने के लिए बेलों या भेड़ों या बकरियों में से निर्दोष नर चढ़ाया जाए। जिसमें कोई भी दोष हो उसे न चढ़ाना, क्योंकि वह तुम्हारे निमित्त ग्रहण योग्य न ठहरेगा। और जो कोई बेलों या भेड़ बकरियों में से विशेष वस्तु संकल्प करने के लिए या स्वेच्छा बलि के लिए यहोवा को मेल बलि चढ़ाए, तो ग्रहण होने के लिए अवश्य है कि वह निर्दोष हो, उसमें कोई भी दोष ना हो। जो अंधा या अंग का टूटा या लूला हो, अथवा उसमें रसोली या खोरा या खुजली हो, ऐसों को यहोवा के लिए न चढ़ाना। उनको वेदी पर यहोवा के लिए हव्य न चढ़ाना। जिस किसी बेल या भेड़ या बकरे का कोई अंग अधिक या कम बड़ा हो, उसको स्वेच्छा बलि के लिए चढ़ा सकते हो, परंतु मन्नत पूरी करने के लिए वह ग्रहण न होगा। जिसमें अंड दबे या कुचले या टूटे या कट गए हो, उसको यहोवा के लिए न चढ़ाना, और अपने देश में भी ऐसा काम न करना। इनमें से किसी को तुम अपने परमेश्वर का भोजन जानकर किसी परदेशी से लेकर न चढ़ाओ, क्योंकि उनमें उनका बिगाड़ वर्तमान है, उनमें दोष है, इसलिए वे तुम्हारे निमित्त ग्रहण न होंगे। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, जब बछड़ा या भेड़ या बकरी का बच्चा उत्पन्न हो तो वह 7 दिन तक अपनी माँ के साथ रहे। फिर 8वें दिन से आगे को वह यहोवा के हव्य के लिए ग्रहण योग्य ठहरेगा।
चाहे गाय, चाहे भेड़ी या बकरी हो, उसको और उसके बच्चों को एक ही दिन में बलि न करना। और जब तुम यहोवा के लिए धन्यवाद का मेल बलि चढ़ाओ तो उसे इसी प्रकार से करना जिससे वह ग्रहण योग्य ठहरे। वह उसी दिन खाया जाए, उसमें से कुछ भी सवेरे तक रहने न पाए। मैं यहोवा हूँ, इसलिए तुम मेरी आज्ञाओं को मानना और उनका पालन करना। मैं यहोवा हूँ। और मेरे पवित्र नाम को अपवित्र न ठहराना, क्योंकि मैं इस्राएलियों के बीच अवश्य ही पवित्र माना जाऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा पवित्र करने वाला यहोवा हूँ, जो तुमको मिस्र देश से निकाल लाया, जिससे तुम्हारा परमेश्वर बना रहूं। मैं यहोवा हूँ। इस अध्याय में हमने देखा कि शुद्ध हो जाने के बाद वह पवित्र वस्तुओं में से कुछ न खाए, ऐसा कहा गया है। यहाँ पे उल्लेखित पवित्र वस्तुएं वे है जो इस्राएल के बच्चों द्वारा यहोवा परमेश्वर को अर्पित की गई थी, जिनमें से एक भाग आग के द्वारा परमेश्वर को अर्पित किया गया था और बाकी को याजकों और उनके परिवारों द्वारा खाया गया था। अशुद्ध होने पर उनमें से किसी को भी उसमें से खाने की अनुमति नहीं थी। यदि हमें पवित्र व्यक्ति की पूजा में भाग लेने के विशेषाधिकारों और आशीर्वादों का पूरी तरह से आनंद लेना हो तो यह हमारे लिए कुछ उपयोगी सावधानियां सुझाता है। परमेश्वर के वचन को व्यक्तिगत रूप से पढ़ने का आनंद लेने से पहले हमें शुद्ध होना चाहिए। आइए हम पवित्र शास्त्र के बारीक हर एक वचन को खोलने से पहले अपने हाथ धो लें, जो परिश्रम की धूल और गंदगी से गंदे हैं। पवित्र शास्त्र की पवित्र चीज़ें खाने से पहले हमें मसीह के हाथों शुद्धिकरण के लिए कितना अधिक तैयार रहना चाहिए। परमेश्वर के घर में प्रवेश करने से पहले हमें स्वच्छ होना चाहिए। प्रत्येक इच्छुक जो उपासक है उसको परमेश्वर के दिन उस भवन में जाने के लिए अपना घर छोड़ने से पहले मौन रहने की पवित्र आदत डालनी चाहिए, या सार्वजनिक सेवा की शुरुआत में सिर झुकाने के क्षण का सावधानी से उपयोग करना चाहिए। किसी भी दाग की आत्मा को शुद्ध करने के लिए और अब से सभी बुराइयों से दूर रहने का संकल्प लेना होगा। परमेश्वर के भोज में, प्रभु भोज में भाग लेने से पहले हमें शुद्ध होना चाहिए। वहाँ हम परमेश्वर की रोटी खाते हैं और जैसे हम किसी मित्र की मेज के सामने बैठने से पहले अपने हाथ धोते हैं, वैसे ही हमें मसीह के शरीर के प्रतीक और रक्त को ग्रहण करने से पहले अपने दिलों को साफ करना चाहिए। पवित्रता परमेश्वर का घर बन जाती है। जो लोग परमेश्वर के पर्वत पर चढ़ते हैं उनके हाथ और दिल साफ और पवित्र होने चाहिए। इस मांग को पूरा करने में आपकी विफलता का कारण यह हो सकता है कि धार्मिक अभ्यास से आपको लाभ नहीं होता। शुद्ध होने के बाद वह पवित्र वस्तुओं में से कुछ भी न खाएगा। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।